बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं ज़ेब और आप देख रहे हैं ट्रैवलर 777। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, हम बात करेंगे पुर्तगाल के ऊपर, क्योंकि अगर आपका प्लान है पुर्तगाल में आने का या इस साल में आना है या नेक्स्ट ईयर आना है, जब भी आपका प्लान है तो फिर आपको आने से पहले जो है कुछ सीख के आना चाहिए। जी फ्रेंड्स, क्योंकि आपके पास हुनर होना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास हुनर नहीं होगा तब भी आपको काम तो मिल जाएगा, लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप आते हैं, आप एग्रीकल्चर का फिर आपने अगर कभी काम नहीं किया तो वो करना पड़ेगा या लेबरिंग करना पड़ेगी, तो काम तो मिल ही जाएगा, थोड़ी स्ट्रगल करना पड़ेगी। लेकिन इससे बेहतर है कि अगर आपके पास कोई हुनर है, स्किल होना ज़रूरी है। स्किल में आप ये ज़रूरी नहीं है कि आप हाईली स्किल्ड वर्कर होंगे तभी आप कामयाब होंगे। स्किल फ्रेंड आपके पास कोई सी भी हो, कोई सा भी हुनर आपको आता हो तो वो स्किल होती है। क्योंकि पुर्तगाल जो है वो भी एक कंट्री है, जिस तरह आप अपने होमलैंड में देखते हैं कि रोज़मर्रा के मामलात में लोग एक दूसरे के काम करते हैं और लोगों के पास कोई ना कोई स्किल है। चाहे तो आपको वेल्डिंग का काम आता है, आप मैकेनिक हैं, आपको टेलरिंग का काम आता है, अगर आप बार्बर हैं आपको बाल काटने का काम आता है, आपको कोई भी काम आता है, ठीक है। चाहे तो अगर यानी कोई लेडीज़ आ रही हैं तो ब्यूटिशियन है, या अगर आपको आईटी के रिलेटेड अगर कोई काम आता है, आप हार्डवेयर इंजीनियर हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आपको मोबाइल रिपेयरिंग का काम आता है, या आप रेस्टोरेंट का काम जानते हैं, चाहे तो आप शेफ़ हैं, आप हेल्पर हैं रेस्टोरेंट में, तो भी ये होता है कि आपके पास कोई ना कोई स्किल होनी चाहिए। ये हर काम स्किल में आता है, यानी जोन सा भी काम आपको आता है वो हुनर होता है। अब इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप कोई बहुत वेल प्रोफेशनल हो या आपके पास बड़े अच्छे डिप्लोमे हों तो ही आप कामयाब होंगे। काम कोई सा भी आपको आता है। अगर आपके पास डिप्लोमाज या डिग्रीज़ हैं तो एक अच्छी बात है, अगर वो नहीं है तो एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। आप अगर कहीं पे पता करने जाते हैं काम के लिए, चाहे तो आप मैकेनिक हैं या आप कहीं जाके यानी बार्बर का काम आपको अगर आता है तो एक्सपीरियंस है ना आपके पास, वो भी इनफ है, काम आपको मिल जाएगा। क्योंकि अभी बेसिकली वैसे तो पूरे यूरोप में ही जो है वो लेबर की शॉर्टेज होती जा रही है, तो इसलिए अभी हर कंट्री ने जो है वो स्किल्ड वर्कर वीज़े भी इशू कर दिए हैं। लेकिन अगर आप वैसे आ जाते हैं एज ए टूरिस्ट वीज़ा लेके, शेंजन वीज़ा लेके या पुर्तगाल का वीज़ा लेके, तो आपके पास कोई ना कोई काम होना चाहिए। अगर आपको काम आता है फ्रेंड्स, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको कहीं किसी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंटेशन जो है वो भी साथ में चलती रहेंगी, आपके रेजिडेंस कार्ड का प्रोसेस भी चलता रहेगा। कुछ ऐसे काम भी होते हैं जो कि बगैर आपको डॉक्यूमेंट्स के, बगैर रेजिडेंस कार्ड के भी लोग जो हैं, जो आपके यानी एम्प्लॉयर होते हैं, वो रिस्क ले लेते हैं और बंदे को रख लेते हैं अगर आपके पास स्किल है, आपको काम आता है इस तरह। तो फिर उसमें आपका भी फ़ायदा हो जाएगा, तो उनका भी, वो जिस तरह से भी आपकी उनके साथ यानी डील हो जाएगी। और कुछ ऐसे काम है जिनके लिए रेजिडेंस कार्ड कंपलसरी होता है, वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। बाकी अगर आप आ रहे हैं तो आने से पहले एक छोटा सा और भी काम कीजिए। आप जिस भी कंट्री से आपका ताल्लुक़ है, आप चाहे तो ऑनलाइन जाके थोड़ी सी पुर्तगीज़ जो है वो सीख लें। अगर आपका प्लान है पुर्तगाल आने का, बेसिक यानी वर्ड्स होते हैं वो आपको आने चाहिए। क्या हाल है, या गुड मॉर्निंग आप कह लें किसी को, शुक्रिया किस तरह से कहते हैं, या कोई चीज़ लेनी है तो कितने पैसे हैं इसके, ठीक है। ये छोटे छोटे से काम होते हैं, ये अगर आपको आ जाएंगे चंद एक वर्ड्स तो वो भी आपके लिए ज़रूरी है। और जब आपको कुछ लफ्ज़ समझ आना शुरू हो जाएगी तो फिर आगे चल के आपको लैंग्वेज बैरियर भी आपका आस्ता आस्ता से ख़त्म हो जाएगा। बाकी मज़ीद जब आप पुर्तगाल में आएंगे, जब लोगों से कम्युनिकेट करेंगे इस कम्युनिटी के अंदर, तो फिर ऑटोमेटिकली आपकी लैंग्वेज इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगी। लेकिन उससे बेहतर है कि अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत सीख ले, अगर आपके पास टाइम है तो वो आपके लिए अच्छी चीज़ है, ठीक है। इल्म वैसे भी यानी कि इल्म हासिल करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जब आपको लैंग्वेज आ जाएगी, आपके पास स्किल भी होगी, तो फिर काम की प्रॉब्लम नहीं। अब देख ले, जो CPLP कंट्री से जो लोग ताल्लुक़ रखते हैं, CPLP बेसिकली वो कंट्रीज़ होते हैं जहाँ पे पुर्तगीज़ लैंग्वेज बोली जाती है, जिनमें मोज़म्बिक भी है, ब्राज़ील भी है, अंगोला भी है, गिने बिसाओ, तिमोर लेस्ट,
बहुत कंट्री हैं जो कि जिन कंट्रीज़ में पुर्तगाली लैंग्वेज बोली जाती है। जब वो लोग पुर्तगाल में आते हैं तो उनका भी प्रॉब्लम आप जैसे होता है, यानी कि रेजिडेंस कार्ड उनके पास भी नहीं होता, लेकिन उनको लैंग्वेज बैरियर नहीं होता, तो उनको हम लोगों की निस्बत जल्दी काम मिल जाता है। तो इसलिए आप भी थोड़ी कोशिश करें, एटलीस्ट ये है कि कुछ ना कुछ आप लर्न करके आएँ, थोड़ी बहुत आप यानी कि बात कर सकते हो, स्किल भी है आपके पास और आपको थोड़ी लैंग्वेज आती है तो काम मिल जाता है फ्रेंड्स। रेजिडेंस कार्ड का जिस तरह मैंने पहले बताया कि वो साथ साथ में प्रोसेस चलता रहता है। तो फ्रेंड्स ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आप दोस्तों से शेयर की है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ये भी ज़रूर बताइएगा कि आप कौन से कंट्री से हमारी वीडियो देख रहे हैं। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। स्टे ट्यून, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।